सभी को जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं श्रवण यादव और आप लोग देख रहे हैं हजारीबाग वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को बता दें, बीएफआई यानी कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन का घोषणा हो चुका है, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भवन में होने जा रहा है, जिसका डेट है 17 फरवरी। तो आप लोग जितने भी हमारे वॉलीबॉल प्रेमियों हैं उनसे निवेदन है और आग्रह करते हैं कि आप लोग ये वीडियो देखिए और आप लोग को भी ये जानकारी लेनी चाहिए और आप लोग को खास करके ये जानकारी होनी भी चाहिए। तो आप लोग जितने भी वॉलीबॉल प्रेमियों, आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो जाता है स्पोर्ट्स नेट टीवी को, जो कि ये वीडियो बनाए। तो आप लोग उनका जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और उनके थ्रू आप लोग ये वीडियो का जानकारी लीजिए। तो आप लोग से बस इसी बात का निवेदन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह। आज हम आपको जानकारी देंगे जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले चुनाव घोषित हुए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव 17 फरवरी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ओलंपिक भवन में होंगे। वहां पे 17 तारीख को वोटिंग होगी और शाम को 5 बजे जो है उसके रिजल्ट्स की घोषणा भी कर दी जाएगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहां पर मौजूद रहें और सारी जो वीडियोस, जो वोटिंग का जो प्रोसेस है या जो रिजल्ट का प्रोसेस है, वो हम आपको जो है 17 तारीख या 18 तारीख तक आप तक ला पाएं और पूरी आपको जानकारी दे पाएं। चलिए, उससे साथ हम आपको जानकारी देते हैं कि वॉलीबॉल फेडरेशन में डेट्स जो है उसकी, मैं एक्चुअली जो उसका नॉमिनेशन और पूरा जो प्रोसेस है उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि वॉलीबॉल फेडरेशन में चल क्या रहा है। 2020 में जो है वो इसका पहले इलेक्शन हुआ था और जो अच्युत्य सामंत हैं, जो कलिंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के जो फाउंडर हैं, वो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन बहुत सारी कमियों के चलते ये प्रोसेस जो है वो रुक गया। कुछ एडॉक कमेटी बनाई गई। 13 जून 2023 को ये एडॉक कमेटी बनाई गई थी। उसके कई कारण थे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जून को जैसे ही एडॉक कमेटी की घोषणा की गई, 14 तारीख को इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से जो है वो वॉलीबॉल फेडरेशन का जो रिकॉग्निशन है यानी कि मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी गई। और जो एडॉक कमेटी के बनाने के पीछे कई कारण रहे हैं और सबसे बड़ा एक कारण जो कहा जाता है वो है कि स्पोर्ट्स कोड, जो भारतीय स्पोर्ट्स कोड है, उसका उल्लंघन किया गया। जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कमियां थी और उनको ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है इसकी एडॉक कमेटी बना दी गई। और इसमें जो मुख्य कारण रहे, एक तो सबसे बड़ा कारण जैसे बाकी फेडरेशन में भी रहता है, इसमें भी वही एक बड़ी समस्या थी कि आपस में जो इनफाइटिंग थी, आपसी झगड़े, डिस्प्यूट जो थे वो बहुत ज्यादा थे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो स्पोर्ट्स कोड का जो है वो उल्लंघन किया गया और इसमें स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से प्रॉक्सी वोटिंग के अलाउ नहीं है और इसमें प्रॉक्सी वोटिंग का भी प्रावधान था। इसके अलावा जो है इसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी जो बनाई जाती है वो इसमें नहीं बनाई गई थी। आईसीसी यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, वो आप अगर किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो फेडरेशन की तरफ से जो स्पोर्ट्स कोड कहता है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है ताकि सभी लोग वहां तक पहुंच सकें, कंप्लेंट कर सकें। वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी। और इसके अलावा एक और जो कारण था वो ये था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में 25% खिलाड़ी रखे जाते हैं, जो एमिनेंट प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, उनको रखा जाता है। तो ऐसा भी कोई प्रावधान जो है वो इस वॉलीबॉल फेडरेशन में नहीं था। मैं आपको बता दूं कि जो एमिनेंट प्लेयर्स किनको कहा जाता है, या तो वो उस गेम में या तो वो ओलंपिक खिलाड़ी, ओलंपिक मेडलिस्ट हो, या वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हो वहां से उसमें, या एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में जो है वो मेडलिस्ट हो। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो एटलीस्ट जो उस फेडरेशन की जो सीनियर नेशनल होती है, उस सीनियर नेशनल में वो मेडलिस्ट होना चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहिए। इन लोगों को जो है वो एक जो 25% कोटा दिया गया है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये 25% लोग जोड़े जाने मैंडेटरी हैं और उनके पास वोटिंग राइट भी रहता है। ये हमारा स्पोर्ट्स कोड है, स्पोर्ट्स कोड कहता है। और इन चीजों के चलते जो है वो एडहॉक कमेटी बना दी गई थी 13 जून को। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल में
इसका मेंबरशिप खत्म कर दी थी। अब इसमें जो पुराने अध्यक्ष थे अच्युत्य सामंत, जैसे मैंने बताया कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो कलिंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, वो थोड़ा सा नाराज रहे। जब एडॉक कमेटी बनी तो नाराज हुए कि मेरी जानकारी में मुझे कुछ बताया नहीं गया कि क्या कमियां थी, सरकार को मुझे बताना चाहिए था, ऐसा हमारे सूत्रों से पता लगा है। हालांकि हमारी डायरेक्ट बात अभी नहीं हो पाई है अच्युत्य सामंत से, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार जो है वो नाराज हैं और वो अब इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। अभी तक की जो जानकारी यही है कि वो जो अब नया इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इसमें जो पोस्ट हैं 12 पोस्ट हैं, ऐसी 12 पोजीशंस हैं जिन पर इलेक्शन होगा। एक वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी जनरल, एक ट्रेजरर, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 5 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर चुने जाएंगे। जो डेट्स हैं वो ये है कि जो इलेक्टोरल नेम्स हैं, यानी कि हर एक स्टेट एसोसिएशन को अपने जो 2-2 नाम हैं वो 24 जनवरी तक जो हैं वो सबमिट करने हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, और 27 जनवरी तक ये जो लिस्ट जो है ये डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद जो 30 जनवरी तक जो इसमें फाइनल जो लिस्ट बन के आएगी, यानी कि इन बिटवीन कोई जो डिस्प्यूट भी आएंगे उन सब का निराकरण करके, और 30 जनवरी को ये फाइनल लिस्ट जो है वो लगा दी जाएगी, वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। और जो नॉमिनेशंस हैं वो 4 और 5 फरवरी को इसके नॉमिनेशंस होंगे। और जो नॉमिनेटेड लिस्ट, जो नॉमिनेशंस की जो लिस्ट है ये 6 फरवरी को डिस्प्ले की जाएगी, और 8 फरवरी तक जो है वो स्क्रूटनी कर दी जाएगी कि कौन कौन से लोग जेन्युइन है, नॉमिनेशन सही है, गलत है। और फाइनल कैंडिडेट्स जो हैं इनकी लिस्ट जो है 8 फरवरी को 2 बजे ये रिलीज की जाएगी। और 8 से 10 फरवरी विड्रॉल, यानी कि जो जो लोग अपने नाम वापस लेना चाहते हैं वो 8 से 10 फरवरी के बीच अपने नाम वापस ले पाएंगे। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे फाइनल लिस्ट जो है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो फाइनल लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाएगी। और 17 फरवरी को सुबह 11 बजे जो है इस पर वोटिंग होगी, और शाम होते होते 5 बजे जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको वो सारी पूरी जानकारियां Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.